दोस्तों अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ी काम करना चाहते हैं तो फ्रेशर्स को टारगेट करिए, फ्रेशर्स को अप्रोच करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 130 करोड़ आबादी वाले देशों में करीब 60 लाख लोग ही एज ए नेटवर्कर काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़े हैं और यही 60 लाख लोगों को लगभग सभी कंपनी के लोग अप्रोच करते रहते हैं और रिजल्ट लोग ज्यादा दिन टिकते नहीं। और फ्रेशर्स 100 करोड़ लोगों की मार्केट है। दरअसल फ्रेशर्स कहा जाए तो ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि स्टूडेंट्स और न्यूली पास आउट लोग ही फ्रेशर्स होते हैं। असल में फ्रेशर्स वो सभी लोग होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में नए हैं। स्टूडेंट्स, न्यूली पास आउट लोग, जॉब वाले लोग, हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन, ये सभी लोग फ्रेशर्स हो सकते हैं जब तक ये लोग एज ए नेटवर्कर इस इंडस्ट्री में काम नहीं किया है। दोस्तों बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे, बहुत सारे लेडीज भी ऐसे हैं जो लोग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ तो गए हैं पर अब तक एज ए नेटवर्कर काम नहीं किया, अब तक सिर्फ एज ए प्रोडक्ट यूजर ही काम कर रहे हैं, अपने लिए और कुछ रिश्तेदार के लिए प्रोडक्ट परचेस करते रहते हैं। बात ऐसा भी है, ये सारे लोगों को अब तक नेटवर्क बनाने के शिक्षा नहीं मिले है। दोस्तों अब बात आते हैं कि फ्रेशर्स के पास आप जाएंगे तो क्या चैलेंजेस आएंगे। एक नेगेटिव परिस्थिति का सामना होगा आपका। दरअसल नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोस्पेक्ट यानी कि क्लाइंट के पास आपको जाना होते हैं, क्लाइंट आपके पास नहीं आते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट के बाद अलग होते हैं। एक ट्रेडिशनल मार्केट में आप मन बना के कुछ खरीदने के लिए जाते हैं। जैसे कि आपको एक कार खरीदना है तो आप मन बना के ही जाते हैं, आपको कपड़ा खरीदना है तो आप मन बना के ही जाते हैं कि मुझे खरीदना है। और सेल्समैन यही साइकोलॉजी का एडवांटेज लेते हैं और आपको बोलते हैं कि ये कलर आपके साथ सूट करेंगे, ये डिजाइन लेटेस्ट है, आप खरीद लेते हैं। और यहां नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होते हैं, क्लाइंट तैयार बैठे रहते हैं कि इनको कैसे भगाया जाए, इनको कैसे मना किया जाए, इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। रीजन ढूंढते रहते हैं कि आपको किस तरह से मना करें। ऐसे में आपकी प्रेजेंटेशन में उनके ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग बातों से स्टार्ट करना होगा। आपकी प्रेजेंटेशन इंटरेक्टिव बनाना होगा, वरना आप बोलते जाएंगे, क्लाइंट अपने मन की बात सोचते रहेंगे कि ये बंदा मुझे प्रेशर करेंगे, इनके कंपनी की पैकेज क्या होगा, इनके कंपनी की प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगा। आपकी पूरी प्रेजेंटेशन बेकार हो जाते हैं और रिजल्ट के तौर पे ये सुनने को मिलता है कि सोच के बताएंगे और 99% लोग सोच के बताते नहीं। तो आपकी प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से स्टार्ट कीजिए कि क्लाइंट आपको सुने, क्लाइंट को एक कारण मिले आपकी प्रेजेंटेशन सुनने के लिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, उनके जरूरत से रिलेट करके उनको स्टार्ट कीजिए। जैसे कि कोई जॉब वाले लोग 50,000 की नौकरी करते हैं, 25,000 EMI भरते हैं, तो उनको इस तरह से स्टार्ट कीजिए कि अगर एक पार्ट टाइम की इनकम से आपकी EMI का हाल निकल जाए तो क्या आप मेरे बिजनेस मॉड्यूल सुनना चाहेंगे। दोस्तों आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो कि बहुत सारे लोग हमारी कंपनी के इनकम से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि हमारी कंपनी में शुरुआत से ही एक अच्छी इनकम मिल जाते हैं। आप कुछ प्रोडक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो, प्रोडक्ट की इमेज दिखाइए, प्रोडक्ट लेके भी जा सकते हैं कि हमारी कंपनी के ये प्रोडक्ट अपने आप में एक मिराकल है, हजारों फैमिली हर महीना रिपीटेडली परचेस करते रहते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पर बहुत सारी बीमारी से राहत मिलते हैं। सिर्फ 1200 की ये प्रोडक्ट। दोस्तों किसी भी एक प्रोडक्ट की प्राइस भी बता दीजिएगा, क्योंकि क्लाइंट के मन में यह डाउट रहते हैं कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट महंगा तो नहीं। तो अब से उनके मन में ये डाउट खत्म हो जाएंगे कि प्राइस इस तरीके का होते हैं। तो आपने आपकी कंपनी के एक प्रोडक्ट की प्राइस भी बता दिया। अब कुछ भी इंटरेस्टिंग बातों से शुरू करने के बाद तुरंत बाद आप बोलिए कि सर मेरे बिजनेस मॉड्यूल सुनने के बाद आप खुद डिसीजन लेंगे कि आपको ये बिजनेस करना है या नहीं। इस बात पे क्लाइंट टोटली हल्का हो जाएंगे, टोटली प्रेशर फ्री हो जाएंगे। वो सोचेंगे कि मेरे ऊपर दबाव नहीं, मैं खुद कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं। एक्चुअली ज्यादातर लोगों के मोटिव यही रहते हैं कि क्लाइंट को किस तरह से ज्वाइनिंग कराऊं, और क्लाइंट प्रेशर फील करते हुए अंत तक प्रेशर फील करते रहते हैं, आपके प्रेजेंटेशन में ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों आपकी प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि क्लाइंट की ध्यान किस तरह से आकर्षित किया जाए आपके प्रेजेंटेशन में, किस तरह से उनके मन हल्का किया जाए। जब ध्यान से सुनेंगे तब सही डिसीजन लेते हैं। दोस्तों जुड़ने का डिसीजन आपका बोल के उनका मन आप हल्का कर देते हैं। उसके बाद बोलिए, बहुत लोगों को हमारे ज्वाइनिंग पैकेज जो है 15,000 की, वो थोड़ा सा ज्यादा लगते हैं, एट ए टाइम मैनेज नहीं होते हैं सबका। दोस्तों अगर आपकी ज्वाइनिंग पैकेज 5,000 है तो आप 10,000 बोलिए, आपकी अगर 10,000 है तो 15,000 बोलिए, थोड़ा सा ज्यादा बोलिए, क्योंकि अब ज्यादा बोलेंगे उसके बाद अगर कम कर देते हैं तो मैटर क्लोज होने का चांस ज्यादा रहते हैं। अगर पहले ही आप 5,000 बोलेंगे तो 5,000 ही हैवी लगते हैं, अगर 10,000 बोल के 5,000 कहते हैं तो बहुत हल्का हो जाते हैं। दोस्तों उसके बाद आप ये बात भी पूछ सकते हैं कि अगर आपको मैं पूरी तरह से हेल्प करूं
तो हमारे साथ इस बिजनेस से आप महीने में कितना कमाने का एक्सपेक्टेशन रखते हैं? अलग अलग कैटेगरी के लोग अलग अलग एक्सपेक्टेशन आपको बताएंगे। स्टूडेंट्स 10,000 बताएंगे, कोई 25,000 बताएंगे, कोई 50,000 बताएंगे, कोई 1 लाख बताएंगे, कोई आपको 20 लाख भी बताएंगे। जो भी बताते हैं आप पूरी रेस्पेक्ट से सुनिए। उसके बाद आप धीरे से बोलिए कि अगर आपको ये इनकम चाहिए तो मुझे आप कितना समय दे सकते हैं, हमारे इस बिजनेस को आप कितना समय दे सकते हैं। देखिए, इसी बातों पे पूरी रियलिटी पे आ जाएंगे। कोई अगर अननेसेसरी 20 लाख 50 लाख भी बोल देते हैं, वो पूरी रियलिटी पे आ जाएंगे। क्योंकि अब तक जिस जॉब में काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वहां पे 6 से 8 घंटा देके 30,000 50,000 1 लाख कमा रहे हैं। तो हमारे इस बिजनेस को कितना समय देके कितना कमाएंगे उसका अंदाजा हो ही जाएंगे। अब यही से एक हेल्दी डिस्कशन शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, जो भी एक्सपेक्टेशन होते हैं, जितना भी टाइम दे सकते हैं, उसी हिसाब से आप जवाब दीजिए। अब बोलिए कि आप अगर रोज 3 से 4 घंटा समय हमें देते हैं, हमारे इस बिजनेस को देते हैं, तो अगले 6 महीना में आपकी इनकम 50,000 हो सकता है हमारे इस बिजनेस से, और यही इनकम हर महीना बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, एक बात की ध्यान रखिएगा, अगर 6 महीना आपकी इस इंडस्ट्री में हो चुके हैं और आपकी इनकम 50,000 1 लाख नहीं हो रहा है, तो क्लाइंट आप पे भरोसा कैसे करेंगे? आप एक बार खुद से सवाल कीजिए कि रोज 3 से 4 घंटा आप दे रहे हैं या नहीं। अगर दे रहे हैं तो आपकी इनकम क्यों नहीं हो रहा है? खुद से सवाल कीजिए। सही तरीका से काम कर रहे हैं या नहीं? प्रॉपर स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हैं या नहीं? पिछले 1 हफ्ते में कितना घंटा आपने काम किया? पिछले 1 महीना में आपने कितना घंटा काम किया? तब सारा कुछ सवाल का जवाब निकल जाएंगे। दोस्तों, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि पिछले 1 हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मैंने 4 घंटा काम किया, मेरा अर्निंग ये है। अगर 7 दिन काम करता तो मेरा अर्निंग ये हो सकता था। पिछले 1 महीना में मुश्किल से मैंने 7 दिन काम किया, 14 घंटा काम किया, मेरा अर्निंग 20,000 हुआ है। अगर मैं हर रोज 3 घंटा काम करता तो मेरा अर्निंग ये हो सकता था। तो दोस्तों, एक फ्रेशर्स को अप्रोच करने के लिए ऐसे ही कुछ इनोवेटिव आइडिया अपनाइए, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग बातों से स्टार्ट कीजिए, आपके काम बन जाएंगे। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।